जगरानी देवी एक सामान्य नारी नहीं बल्कि महान व्यक्तित्व की धनी महिला थी, जिन्होंने सदैव अपने बेटे के क्रांतिकारी कार्यों का समर्थन किया और उन्हें चंद्रशेखर आजाद बना दिया। वह एक देशभक्त मां और गुमनाम नायिका थी, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ और यश लिप्सा के अपने बेटे को देश के लिए समर्पित कर दिया। उनकी कहानी अक्सर राष्ट्रीय नायकों की माताओं की अनसुनी कहानियों में से एक है, जिन्हें इतिहास में पर्याप्त पहचान नहीं मिली। आज की इस पावन बेला में अपने मंच के माध्यम से हम उस महान महिला को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक वृद्ध महिला दीन अवस्था में जंगल में लकड़ियां बीनते हुए। अरे बुढ़िया, तू यहाँ ना आया कर, तेरा बेटा तो चोर डाकू था, इसीलिए गोरों ने उसे मार दिया। तू भी चोरी कर लेगी कुछ ना कुछ, तू हमें ही मरवाएगी। जा यहाँ से। नहीं नहीं, मेरे चंदू ने आजादी के लिए कुर्बानी दी है। वह तो भारत माता का बेटा था। मैं जगरानी देवी 5 पुत्रों की माँ हूँ और मेरे छोटे बेटे चंदू ने तो आजादी के लिए गोली खाई है। दुनिया उसे चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है। जा बुढ़िया जा, आगे से यहाँ दिखाई मत देना। सन 1947 भारत स्वतंत्र हो चुका था। आजाद के मित्र सदाशिव राव काले पानी की सजा काटकर जब बाहर आए तो सबसे पहले वह आजाद के माता पिता की खोज करने निकले। जब वह उस गांव में पहुंचे तो वहां उन्होंने चंद्रशेखर की मां की दयनीय दशा देखी और वह अत्यंत द्रवित हो उठे। निराश्रित वृद्धा अत्यंत निर्धन अवस्था में अपनी जिंदगी के दिन काट रही थी। अरे माँ, क्या हालत बना रखी है आपने अपनी, और आप यह क्या पी रही हैं? बेटा, मैं बाजरे का घोल पी रही हूँ। परंतु माँ, इस अवस्था में आपको अच्छा भोजन खाना चाहिए। पुत्र, मैं लकड़ियाँ बीनकर और कंडे बनाकर इतना ही जुटा पाती हूँ। माँ, मुझसे आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। आपने अपनी तकलीफ किसी को क्यों नहीं बताई? पुत्र, मैं चंद्रशेखर आजाद की माँ हूँ और मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना शोभा नहीं देता। जब तक मेरे शरीर में शक्ति है, प्राण है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। नहीं माँ, मैं आपको अकेले नहीं रहने दूंगा। मैंने चंद्रशेखर को वचन दिया था, आपको उस वचन का वास्ता, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। इस प्रकार सदाशिव ने उनके रहने के लिए उचित प्रबंध किया और उनके अंतिम क्षणों तक उनकी सेवा की। मार्च 1951 में जगरानी देवी का निधन होने पर उन्होंने अपनी मां के समान उनका सम्मान करते हुए उनका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया।